हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि कैसे आप यूपीएचएससी या जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, या तो वो पीजीटी हो या तो मान लीजिए आप एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, या यूपीएचएससी यूपीएसएससी किसी की भी तैयारी करने जा रहे हैं। खास बात ये है, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, हर चीज का सिलेबस मोर और लेस वही है। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने। हो सकता है कुछ टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ने पड़े, कुछ टॉपिक आपको कम पढ़ने पड़े, पर जैसे अभी हर एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है, किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी सिलेबस कहीं पे वर्क नहीं करता। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में आपको जो भी सिलेबस दिया गया है उसको फाड़ के फेंक दीजिए। अगर आप उस सिलेबस पे स्टिक होकर एग्ज़ाम देते हैं तो फिर बहुत सारे आपके टॉपिक्स ऐसे आएंगे एग्ज़ाम में जो आप नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जामिनेशन अगर आपको कोई निकालना है तो आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस भूल जाइए। नाम याद रखिए टॉपिक्स का: एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, ये प्लांट टिश्यू कल्चर, ये सब जो टॉपिक्स हैं आपके माइंड में केवल यही घूमना चाहिए। ये थोड़ा सा बायोस्टैट भी, ठीक है। तो कोई भी एग्जामिनेशन हो, नाम कितना भी बदल जाए, एनटीए, सीयू, सीईटी, कुछ भी हो जाए, कहीं का एग्जामिनेशन, अगर आपकी एलिजिबिलिटी वहां पे ये है कि आपको बॉटनी आना चाहिए। मैं इसलिए ये सब सारी चीजें बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ये टर्म्स का लोड रहता है। टर्म्स का लोड मतलब ये एग्जाम है, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ शॉर्टकट है, किसी का कुछ शॉर्टकट है। मैं मानता हूं कि कभी कभी आपके पास टाइम नहीं होता है, तो उस हिसाब से आपको स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है कुछ महीनों के अंदर अगर आपको करना है। लेकिन अगर आपके पास समय है, पहले से आप किसी एग्जाम पर तैयारी कर रहे हैं, तो आप 100% जो मैंने टॉपिक्स बताए वो अपने दिमाग में केवल टॉपिक्स याद रखिए। वो आप समझिए कि मैं किस लेवल से वो चीजें स्टार्ट करूं, कैसे पढूं और कैसे उन सारे के बारे में नॉलेज एक्वायर कर लूं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका केवल एक ही एग्जाम टारगेट करना है। आप अगर कोई भी एग्जाम आज निकाल लेते हैं तो कल का आपका जो दूसरा एग्जाम होगा शायद उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा पूछी जाएंगी। तो जो करना है आज ही खत्म कर लीजिए। लाइफ एक बार मिलती है। अगर आपका एक बार सारा तैयारी हो जाएगा तो फिर आपको बस डिजाइन करना पड़ेगा, या उस हिसाब से आपको बस केवल रिवीजन करना होगा, उसी में आपका सारा चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, ये मुझे तैयारी करना है। सेकेंड चीज, बुक्स की अगर हम बात कर लें तो बुक्स भी आपको, अगर आप जैसे मार्केट में आप मान लीजिए कि जो भी इस लेवल के एग्जामिनेशन है, मार्केट में 10 बुक है, ठीक। एक बुक में मान ली मैं उसको रेफरेंस मानता हूं कि इसका 100% कंटेंट है, जो भी होगा। दूसरी बुक आप उठाएंगे, होगा क्या, दूसरी बुक में वो चीजें 5 से 10% ज्यादा दिया रहेगा। मान लीजिए और अच्छी बुक है, ठीक। अगर थोड़ी उससे अच्छी बुक निकली तो 10% चीजें कम रहेंगी। ऐसे जो आगे के 6-7 बुक्स हैं आपके, वो तो वे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, बहुत सारे चीजें उसमें डाल देंगे, या तो बहुत सारी चीजें उसमें नहीं रहेंगी। तो केवल एक बुक आपको रेफरेंस लेके चलना है, ठीक। जो भी एक्स्ट्रा होगा 5-10% उसका चिंता आप मत कीजिए। उसके वजह से आपका एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि नहीं निकला। आपका ये मैटर करता है जो एवरेज बुक्स हैं, जो मार्केट में पॉपुलर बुक्स हैं, क्या वो आपका 100% तैयार है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप यही जो बेसिक बुक है यही पढ़ के आप पूरा नहीं जाते हो, यही आपका मुश्किल से 50 या 60% तैयार रहता है। लेकिन आप उसके बाद भी बाकी सारे बुक्स पढ़ना चाहते हो। तो सबसे पहली बात कि आपके पास कुछ ही बुक्स होने चाहिए, ज्यादा बुक्स नहीं होने चाहिए, ठीक। ऐसा भी होगा कि मैं आपको कुछ और बुक बताऊं, दूसरा कोई आपको कुछ और बुक बताए, और ये भी सही है कि मैंने जो बुक पढ़ा वो उस बुक से निकल गया, और उन्होंने जो बुक से पढ़ा वो एग्जाम उनको उस बुक से निकल गया। क्योंकि कंटेंट तो नहीं बदलेगा ना, कंटेंट वही रहेंगे, टॉपिक्स वही रहेंगे। बात है वो 5-10% की, और जो कि तब मैटर करता है जब आप किसी बुक का 100% पढ़ ले, तब आपके लिए वो जो 10% एक्स्ट्रा है तब वो वैल्यू करता है। अगर आपने उस बुक का 50% नहीं पढ़ा और आपने एग्जाम दिया, जो बहुत सारी चीजें उसी बुक में है, 20 क्वेश्चन आप उसी बुक से नहीं कर पा रहे हो,
और आप ये सोच रहे हो कि मेरी बुक में वो 5 क्वेश्चन तो था ही नहीं, ठीक, वो उस बुक में था। तो जो 20 क्वेश्चन आपको इस बुक से आने चाहिए वो तो आप नहीं किए हैं, और आप परेशान किस क्वेश्चंस के लिए हो जो आपके बुक में नहीं थे, दूसरी वाली बुक में थे। तो आप ये कहेंगे कि अगर मैंने वो वाला बुक पढ़ा होता तो मेरा वो एग्जाम निकल जाता। पर असल में फैक्टर क्या है, जो आपके पास बुक है आपने वही सही से नहीं पढ़ा है, उसी के आपने 20 क्वेश्चन जो उस किताब में, उस पर आप चिंता नहीं करेंगे। जो आपके पास चीजें नहीं रहती है आप उसी के बारे में चिंता करते हैं। ऐसे सेम चीज मैं आपको बताऊं, ये तो एक फैक्टर हो गया। सेकेंड चीज क्या है, मैंने ये भी देखा है कि एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे 100 क्वेश्चन मान लीजिए आया होगा, 100 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपका 50 सही था या 60 सही था। उसके बाद आपने देखा होगा कि आपने 15-20 क्वेश्चन गलत किए हैं, मान लीजिए बाकी सारे आपने छोड़ दिए हो, मैं मान रहा हूं। तो जो आपने 15-20 क्वेश्चन गलत किया होगा उसमें से जो 6-7 बहुत इजी वाले रहेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए आपसे जनरली पूछा जाए गाइनोबेसिक स्टाइल किस में होता है, आप ये नहीं लगा पाए। सॉलिड प्लेसेंटा किस में होता है, आपने ये नहीं कर पाया, जो कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सोलनेसी पढ़ा होगा तो सॉलिड प्लेसेंटा जरूर पढ़िए, लैमिएसी पढ़ा होगा तो गाइनोबेसिक स्टाइल जरूर पढ़िए। ये एकदम फैमिली का मेन कैरेक्टर है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो समझा जाएगा आपने लैमिएसी सोलनेसी कभी पढ़ा ही नहीं। तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाए और उधर कोई क्वेश्चन आ गया एंजाइम के टर्नओवर से, एक एंजाइम है उसका दिया रहेगा ये कंसंट्रेशन है, उसका टर्नओवर नंबर निकालने के लिए जो कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो निकलते नहीं आसानी से, तो बहुत दिमाग लगता है। आप जब एग्जाम दे के आएंगे आपका दिमाग उसी चीजों पे रहता है, ये वाला मेरे से कैसे बच गया, कौन सा टॉपिक रह गया, जो एकदम कोई भी फर्स्ट टाइम फैमिली पढ़ के जो क्वेश्चन लगा सकता है। जो 8-10 क्वेश्चन आपकी इजी वाले गलत हुए हैं, आप उस पर परेशान नहीं हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं जो एकदम हार्ड वो वाले हैं जिससे माना जाता है कि हाँ भाई सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो जो कॉमन चीजें हैं वो आप अगर कर लेते तो आपको एग्जाम निकल सकता है, ठीक। टफ चक्कर तो बहुत सारे बुक्स, परेशान होना कि दूसरे बुक में क्या है, सेकेंड परेशान होना उन क्वेश्चंस के लिए जो काफी टफ थे। और आपका निकल कैसे सकता है, अगर आप एक बुक का जो एवरेज बुक माना गया है मार्केट में उसका आप 100% तैयार कर लेते हैं, और जो बेसिक चीजें हैं उस पे ही अगर आपका कमांड बन जाता है तो आप किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कम से कम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप टक्कर में रहेंगे, आप उन कैंडिडेट्स के साथ रहेंगे जो उस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, ठीक। या तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा या आप उनके आसपास रहेंगे, ऐसा नहीं होगा आप काफी दूर छिटक गए, ठीक। तो लाइफ है, सारी चीजें आप बाद में भी एक्वायर कर सकते हैं। अगर आपका इस बार नहीं निकला तो आप अगली बार ट्राई कीजिए कि पूरी मेहनत से आएंगे और इस गैप में ग्रोथ होगा मेरा, ठीक। जो 6-7 महीने मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे उसमें मेरा ग्रोथ होगा। ऐसा कि नहीं इस बार आपका 60 क्वेश्चन सही थे तो अगले बार आपका 60 क्वेश्चन सही रहे। ग्रोथ होना चाहिए। अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पढ़ नहीं रहे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बुक जो सबसे अच्छा है बॉटनी का, सबसे अच्छा का मतलब समझ लो एवरेज, वो है बॉटनी के लिए जीआरबी बाय कुमार मलिक, जो कि नीट के लिए आता है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो जीआरबी में एमसीक्यू है ही है, साथ ही में एक जो बुक है ऑब्जेक्टिव बॉटनी बाय जसविंदर कौर, जिसमें मैं भी ऑथर हूं, वो उसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। अगर आप वो बुक का थ्योरीज, उसके एमसीक्यू और जो ऑब्जेक्टिव बॉटनी में एमसीक्यू वाला पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ जिसमें सारे अभी तक के जितने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन पेपर है, एमएससी के एंट्रेंस हुए हैं उसका क्वेश्चन या क्वेश्चंस ही डाले गए हैं, 10,000 के लगभग एमसीक्यूज हैं, वो आप सॉल्व कीजिए। थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और अपने आप को उस लेवल का बनाइए। ज्यादा आपको बेहतरीन नहीं बनना है, जो लेवल है वही तक का बनना है। तो दोनों बुक पढ़िए अच्छे से। कहाँ से शुरुआत करें, एक चीज और है, बुक आपको मिल गया, अब आप कहेंगे भाई 680 पेज खोल लिए, फिर कभी आप घूम रहे हैं 140वें पेज पे, फिर कभी आप 530 वाले पेज पे नंबर खोल के पढ़ रहे हैं। ऐसा पढ़ने से नहीं होता बैच में। आपको ये पढ़ना है, हर चीजों का क्लस्टर है। एल्गी फंजाई में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, उनके जो पैटर्न है लाइफस्टाइल का एक जैसा है। आप जब भी एल्गी फंजाई पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी भी जोड़ लीजिए, वायरसेस, प्रायॉन्स, ये सब जो है ये एक ही जैसे हैं।
तो माइक्रोबायोलॉजी, एल्गी, फंजाई आपको एक साथ क्लस्टर बना के पढ़ना है। जब भी आप पढ़ेंगे आप इंटरचेंज इन्हीं में करेंगे। और फिर आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जब आप पढ़ेंगे, ये भी एक क्लस्टर है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है इनके। अगर आपको एक चीज नहीं आती दूसरी चीज में आपको डिफिकल्टी होगी, तो ये आप एक क्लस्टर बना के पढ़ेंगे। फिर एंजियोस्पर्म, जो प्लांट फैमिलीज वगैरह है, प्लांट टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, ये तीनों चीजें आप एक क्लस्टर बना के पढ़े। इकोनॉमिक बॉटनी भी इसी में आता है, क्योंकि इसमें प्लांट्स के नाम बहुत ज्यादा है और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कौन सी फैमिली से कौन सा प्लांट बिलोंग करता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उधर साइटोलॉजी जैसे है, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक, इनका एक क्लस्टर है। फिर इकोलॉजी तो एकदम अलग है, प्लांट फिजियोलॉजी उसी जेनेटिक वेनेटिक के कहीं पे आते हैं बीच में, इसे इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक, ये सब मॉलिक्यूलर वगैरह आपको तैयार हो जाए, साइटोलॉजी आपको तैयार हो जाए, आप तब पढ़िए। प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी एक क्लस्टर है। तो ऐसे ऐसे क्लस्टर में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार आप एल्गी खोल लिए, फिर एंजियोस्पर्म खोल लिए, फिर आप चले गए साइटोलॉजी में, तो उनके बीच में रिलेशन थोड़ा सा लंबा है पर थोड़ा सा लंबा है। जब आप चीजें क्लस्टर में पढ़ेंगे, वर्ड और टर्म्स, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, पॉलन, ग्रेन, स्पोर, सीड हैबिट, हेटेरोस्पोर, सीडल सिस्टम, सारी चीजें आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो बुक्स का लिंक्स का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास है नहीं है तो उसी पे काम कीजिए। और बुक पढ़ते समय 1.5 महीना कुछ नहीं बोलना, इधर उधर नहीं देखना है, ठीक, केवल बुक पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है, ज्यादा नहीं समझ में आएगा, आप लगेगा यार क्या पढ़ रहा हूं। जब आप 1 महीना आपका बीतेगा स्टार्टिंग का, उसके बाद जो है आप ग्रैस्प करने लगेंगे चीजों को, किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप बुक जब पढ़ना स्टार्ट कीजिए ऐसे क्लस्टर वाइज, तो किसी से बात मत कीजिए 1 महीना की, और सोचिए बस, दिमाग में मत लाइएगा और सारी चीजें हैं कि नहीं, जो है क्या आपको आता है। अगर लिखा है लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया, तो क्या आप उसका थ्योरी पढ़ लिए हैं, क्या आपने बुक से उसके सारे जहां पॉलीसाइफोनिया से एमसीक्यूज आए हैं सारे कर लिए हैं। ये आपका हो जाए तब आप बाहर की दुनिया से निकलिएगा, तब देखिएगा, ठीक है। पहले टॉपिक खत्म करेंगे। तो ये था आप सजेशंस फॉर न्यू स्टूडेंट्स, और मैं ऐसे ही बहुत सारी चीजें बॉटनी से रिलेटेड चैनल पे लाते रहता हूँ, तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।